क्या आप जानते थे कि 2 फरवरी 1835 को दिया गया केवल एक भाषण भारत की शिक्षा प्रणाली को हमेशा के लिए बदल गया? एक ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड मैकाले ने एक ऐसी रणनीति का प्रस्ताव रखा जिसने भारत की फलती फूलती प्राचीन शिक्षा को औपनिवेशिक ढांचे से बदल दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और भारतीय संस्कृति, भाषा और पहचान पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा है? आइए सच्चाई का पता लगाते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों में गहराई से निहित थी। गुरुकुलों से लेकर नालंदा और तक्षशिला जैसे महान संस्थानों तक भारत ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था। आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र जैसे विषय गर्व के साथ पढ़ाए जाते थे, जो नवाचार और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देते थे। हालांकि 19वीं शताब्दी में जैसे ही ब्रिटिश अपनी सत्ता को मजबूत करने लगे, उन्होंने इस मजबूत प्रणाली को अपने प्रभुत्व के लिए एक खतरा माना। भारत की आत्मनिर्भर ज्ञान प्रणाली ने अपने लोगों को सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों तरह से सशक्त बनाया, जिसे उपनिवेशवादियों ने पूर्ण नियंत्रण के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखा। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक भाषण दिया जो भारत की शिक्षा में बड़े बदलाव के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बन गया। उन्होंने घोषणा की, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उनकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा प्रणाली, उनकी संस्कृति को बदल दें, क्योंकि यदि भारतीय यह सोचने लगें कि जो कुछ भी विदेशी और अंग्रेजी है वह उनके अपने से अच्छा और महान है, तो वे अपना आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति खो देंगे और वही बन जाएंगे जो हम उन्हें चाहते हैं, एक पूरी तरह से गुलाम राष्ट्र। मैकाले की रणनीति स्पष्ट थी, शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी से बदलना। इस सोचे समझे कदम का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों का एक वर्ग बनाना था, जो ब्रिटिश शासकों और भारतीय जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करें और धीरे धीरे भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर गर्व को मिटा दें। इसका परिणाम तत्काल हुआ। पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियां गिर गईं और भारतीय भाषाओं में पढ़ाने वाले स्कूलों को दरकिनार कर दिया गया। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और साहित्य जैसे विषयों का महत्व कम हो गया। अंग्रेजी प्रगति का पर्याय बन गई, जबकि संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं को अप्रचलित माना गया। भारतीय अपनी खुद की विरासत को निम्न समझने लगे, जिससे सांस्कृतिक आत्मसम्मान का नुकसान हुआ। अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग का एक नया वर्ग उभरा, जिससे कुछ को फायदा हुआ, लेकिन शिक्षित और आम जनता के बीच अंतर बढ़ गया। इस बदलाव ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रीढ़ को कमजोर कर दिया, जिससे पीढ़ियों तक दीर्घकालिक परिणाम हुए। तेजी से आगे बढ़ते हुए आज भारत अपनी समृद्ध शैक्षिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देती है और समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शिक्षा में एकीकृत करने का एक नया प्रयास है, जो एक ऐसा संतुलन बना रहा है जहां परंपरा नवाचार से मिलती है। लक्ष्य स्पष्ट है, छात्रों को वैश्विक स्तर पर फलते फूलते हुए अपनी जड़ों को अपनाने के लिए सशक्त बनाना। मैकाले के शब्द हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने और उसे महत्व देने के महत्व की याद दिलाते हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें पूछना चाहिए, क्या हम भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गर्व को पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जरूरतों के साथ संतुलित कर सकते हैं? इस इतिहास को समझना भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक बेहतर, अधिक समावेशी भविष्य को आकार देने की कुंजी है। लॉर्ड मैकाले की नीतियों के प्रभाव पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली अपनी विरासत को पुनर्जीवित करने के सही रास्ते पर है? अपने विचार नीचे टिप्पणियों में साझा करें। भारतीय इतिहास, संस्कृति और शिक्षा पर अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक करें, साझा करें और सदस्यता लें।